Welcome back, students. Today we will learn about different type of chemical reactions. Before moving forward, कुछ बात करनी थी आप लोगों से. Due to some technical issues, जो videos की length है वो थोड़ी सी short करनी पड़ रही है. But as soon as the technical issues are rectified, तो वो थोड़ा duration long हो जाएगी. But the most important thing is कि content वही आ रहा है जो मुझे देना था. Because I have seen so many channels on YouTube that are wasting the time of the students. आप 25 मिनट्स की वीडियो जिसमें से क्रैप इतना सारा है और अगर आप टोटल अमाउंट निकालो तो सिर्फ शायद 5 या 6 मिनट आपको उसमें पढ़ाई करने के लिए मिलेगी. बाकी टाइम दे आर ऑल जस्ट वेस्टिंग द टाइम. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम. दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन यूटिलाइज मोस्ट ऑफ योर टाइम. तो वो आप कंस्ट्रक्टिवली उसको, जैसा मोटिव था कि एक कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना है, वही बस हो रहा है. ठीक है. और दूसरी चीज़, जब आप लाइक करते हैं, क्योंकि यही फीडबैक है एक मेरे लिए कि आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ आ रहा है, हाउ मच यू आर लाइकिंग इट, और कितना आपको उससे बेनिफिट हो रहा है. बिकॉज विद इट जस्ट लाइक अ फीडबैक. मेरे और आपके बीच में सिर्फ एक यही मोड ऑफ कनेक्टिविटी है कि विद द लाइक्स एंड विद द कमेंट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग इट, जस्ट हिट अ लाइक फॉर एवरी वीडियो, राइट. So today we are going to start with different types of chemical reactions. कुछ reactions हमने क्लास 9th में भी पढ़ी हैं, कुछ पहले भी पढ़ी हुई हैं. तो वो different categorize कैसे की है, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम start करते हैं combination reaction. Number 1 is combination reaction. See, इसके नेम से ही हमें डिपेक्ट हो रहा है कॉम्बिनेशन. इट मीन्स टू कंबाइन समथिंग. इफ टू सब्सटेंसेस और टू कंपाउंड्स आर कंबाइनिंग टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया था CaO प्लस H2O. CaO plus H2O gives CaOH whole twice. अब CaOH whole twice, that is slaked lime, and this is called quick lime. एक क्वेश्चन भी आता है इससे कि अगर मैंने क्विक लाइम को वाटर में ऐड कर दिया, क्विक लाइम आई एम एडिंग टू द वाटर, देन इट बिकम्स अ slaked lime. It is slaked lime, right? So here two compounds are combining and forming another compound. So this reaction is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आप जब भी कोई कॉम्बिनेशन कराएंगे उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि कोई एक्स कंपाउंड है. ठीक है. अगर हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है. उस सब्सटेंस का नेम बताइए. और उस सब्सटेंस को हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में. इसे स्लेक लाइम को कहते हैं CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट. और ये हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में. क्या होता है कि जब आप इसको पेंट कर देते हैं, आप घर में चूना आता है, दैट इज चूना इज क्विक लाइम. आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन इट इज पेंटेड ऑन द वॉल्स. और क्या होता है कि आफ्टर 2-3 डेज जब इसका रिएक्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट. इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट से ये क्या करता है, शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स को. तो जिस दिन व्हाइट वॉश होता है उस दिन वो ग्लो नहीं होता है. इट लुक्स लाइक ना कि बहुत वेट सा लगता है. बट आफ्टर 2-3 डेज व्हेन देयर इज अ एक्सपोजर टू द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट. और कैल्शियम कार्बोनेट देता है एक शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल्स. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हमने कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर भी क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई और फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं. Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स NaCl. NaCl वेरी कॉमन टेबल सॉल्ट, जो हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं वो, तो उसकी फॉर्मेशन होती है. लेकिन यहाँ पर साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, अराउंड 411 किलो जूल. तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर एनर्जी रिलीज हो ड्यूरिंग द रिएक्शन,
the reactions during which a huge amount of energy, either in the form of heat or light, is released. That type of reactions are called exothermic reaction. थर्मल वर्ड फॉर हीट या एनर्जी के लिए यूज करते हैं हम थर्मल वर्ड. एक्सो मीन्स एग्जिट, बाहर निकलना, यानी कि जिन रिएक्शंस में बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. राइट. हमारी बॉडी में एक फिनोमेना होता है रेस्पिरेशन का. हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं फूड को, फिर हम ऑक्सीजन भी लेते हैं और आफ्टर सम टाइम वो फूड ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करती है और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है. राइट. सो हम कहते हैं रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों होती है? क्योंकि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन रिलीज होती है एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ में. ठीक है. सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो क्वेश्चन आता है व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक? Because during this reaction large amount of heat is produced, and the reactions during which large amount of heat is produced, it is called exothermic reaction. heat release होगी तो exothermic होगी. ठीक है. यहीं से respiration cover हो गया. ठीक है. अब ये exothermic आप याद रखिएगा, इसी के रिवर्सल्स हमें अभी देखने हैं जो दूसरे में हम पढ़ेंगे. दैट इज हमारा decomposition reactions. हम सेकेंड पढ़ेंगे decomposition reactions.